नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP टेट जीबीटी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप सभी HP टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, LT, पंजाबी और उर्दू सभी के लिए, सभी के टैट के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अगर आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि भूतनाथ मंदिर कहाँ है। तो वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो भूतनाथ मंदिर जो है वो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भूतनाथ मंदिर मंडी जिले में है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा चोटी कहाँ है। वेयर इज कंचनजंगा पीक लोकेटेड। तो कंचनजंगा चोटी जो है वो आपकी सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हिमालय की रानी जो कहते हैं वो कंचनजंगा को कहते हैं। तो कंचनजंगा को हिमालय की रानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम स्टेट में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चेन्नानी नाशरी सुरंग जो है, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये कहते हैं CPU को, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये CPU को कहते हैं। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है। तो व्हाट इज करेंसी ऑफ जापान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है, ये आपकी येन जो है वो आपकी जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शहीद स्मारक कहाँ पर है। वेयर इज बार मेमोरियल सिचुएटेड। तो शहीद स्मारक जो है वो आपका धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। बार मेमोरियल जो है धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इज। तो हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो वैन स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। तो ये आपका 2014 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत मिशन की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो व्हेन वाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो वो वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये किससे नापते हैं, ये बैरोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप बैरोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है। तो व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो ये किससे बना होता है, ये टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। तो इक्वल वैल्यू कब होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की? ये -40 डिग्री सेल्सियस पर जो दोनों की वैल्यू होती है, तापमान जो होता है ये बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? तो विच इज़ ए केमिकल चेंज। तो इसमें केमिकल चेंज क्या है? तो लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे में जब जंग लगता है तो वो क्या है? वो एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है, भार जो होता है, वो हमेशा बढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे को जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, तो उसका भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाभिकीय विखंडन जो है वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है वो आपकी मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन। तो इमेज कहाँ बनती है? ये आपकी रेटिना पे बनती है, दृष्टि पटल पे बनती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तचाप है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? वो होता है आपका 80/120। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? तो विच गैस प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ओजोन जो है, ओजोन ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल में सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज किरणों से रक्षा करने वाली गैस है। तो ओजोन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलोगे कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो व्हाट इज द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज कंपेयर टू अर्थ। ये होता है आपका 1/6। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मतलब इसमें बोला गया कि अगर आपका अर्थ पे जो आप अगर मान लेते हैं कि अर्थ पे आपका वेट 60 किलो है, 60 kg अर्थ पे आपका वेट है, तो मून पे आपका वेट कितना होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। तो मून पे आपका जो वेट होगा वो होगा आपका 1/6 × 60। तो 6 × 10 = 60। तो 10 kg जो होगा वो आपका मून पे वेट होगा। कितना होगा? अगर आपका अर्थ पे 60 किलोग्राम kg वेट है तो मून पे कितना होगा? वो आपका 10 kg होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6 होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डैश होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे क्या होता है? इससे ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, ज्वार भाटा आता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसके कारण? ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ये सब। हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, ज्वार भाटा आता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, टाइड अकर्स एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्थल चर कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिवियन। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। मेंढक जो है, फ्रॉग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल स्तर चर कौन सा है? ये आपका मेंढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि पादप का जनन भाग है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या है? ये आपका फ्लावर जो है, पुष्प जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पादप का जनन भाग पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ये आपकी मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला है कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन विच सॉइल कॉटन क्रॉप इज ग्रोन, तो कपास की खेती जो होती है वो आपकी काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है, तो फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट जेबीटी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।